सातवां अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। नाम है मुख्य क्रमाधिकरण। छठा प्रमाण है क्रम से मुख्य क्रम। स्त्री पुंस देवकौ सार स्वतौ तद्धर्मगः क्रमः नास्त्यस्तिवात्र नास्त्येष तन्नियामकवर्जनात् याज्ञानुवाक्य पाठेन स्त्री प्राथम्यं हि मुख्ययोः मुख्यार्थत्वेन धर्माणां स्यात् मुख्यक्रमतः क्रमः। स्त्री देवता और पुंस देवता दो याग हैं। स्त्री पुंस देवकौ सारस्वत नामक दो याग हैं। उनमें विचार करना है, पुरुष देवता के याग को पहले किया जाए, स्त्री देवता के याग को बाद में, अथवा स्त्री देवता याग को पहले की जाए, पुरुष देवता के याग को बाद में किया जाए। तद्धर्मगः क्रमः नास्ति। उनके धर्मों के अनुष्ठान में भी कोई क्रम नहीं, पहले पुरुष को लिया जाए पहले स्त्री को लिया जाए, किसको लिया जाए, कोई नियम नहीं है। अस्तिवा नास्ति अस्तिवा, अथवा है क्रम निश्चय। पूर्व पक्ष कहता है अत्र नास्त्येव क्रम, येष क्रमो नास्ति। क्यों? तन्नियामक वर्जनात्। पूर्वोक्त जो पांच प्रमाण है, पांचों प्रमाण से किसी भी प्रमाण से ये क्रम निर्णय नहीं हो सकता। श्रुति है, अर्थ है, पाठ है, अभी तक पढ़े ना आप ये सब चीजें, प्रवृत्ति, स्थान, इनमें से किसी भी प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते क्रम को। तो सिद्धांत नहीं, याचानुवाक्या जो का पाठक्रम है वो निर्णय कर दे रहा है। अच्छा, पाठक्रम से हो जाएगा, श्रुति अर्थ पाठ तीसरे से हो जाएगा। याचानुवाक्या पाठेन स्त्री प्राथम्यम, स्त्री के धर्मों का, स्त्री याग का, स्त्री देवता के याग का धर्म को पहले अनुष्ठान करना है। स्त्री प्राथम्य ही मुख्ययोः, मुख्य दो यागों में भी स्त्री की प्राथम्यता है। इसे मुख्यार्थत्वेन धर्मिणाम, मुख्य के ही लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है, इसलिए मुख्य के क्रम के अनुसार ही क्रम होना चाहिए। मुख्य क्रमतः क्रमः स्यात्। चित्रयागे सप्तानाम हविषाम मध्य, चित्रयाग में 7 हविष्य याग हैं। उनमें से चौथे याग में आया चतुर्थ और पंचमे च, पंचम याग में इति आमनायते। क्या पाठ है? सारस्वतो भवतः एतद्वै दैव्यं मिथुनमिति, एतद्वै दैव्यं मिथुनमिति, ये पाठ है वहाँ पर। ताकि चित्रयाग के 7 हविष्य देवताओं में से जो है चौथे और पांचों के लिए कहा कि सारस्वतो भवतः, और कहा एतद्वै दैव्यम मिथुनम, ये मिथुन देवता है। सरस्वती च सरस्वांश्चेति, सारस्वतो बना कैसे वो बता रहे। सरस्वती च सरस्वांश्च, ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का समास हुआ। इति विघ्रीय समासे कृते पुमान स्त्रिया, ये सूत्र इति सूत्रेण एक से समास हुआ, एक शेषात सारस्वतौ इति भवति, सारस्वतौ रूप बना। तौ देवते ययोर यागयो, वे हैं देवता जिन दो यागों का, तौ उन दो यागों का नाम पड़ गया सारस्वतौ यागौ। एतच्च मिथुनमिति, और देवता मिथुन देवता है इति वाक्य से साधव के मध्य, वाक्य से स्पष्ट बोल दिया है एतद्वै दैव्यम मिथुनमिति। तत्र यह विचार होगा, इसीलिए तयोर यागयोर निर्वापाद्यो धर्म, हविष्य देवता है, इसलिए इन दोनों यागों के द्रव्य का निर्वाप आदि करना उसके धर्म हो गया। चोदगत प्राप्त, वो भी अतिदेश से, कि प्रकृति याग है नहीं तो विकृति याग है। अतिदेश से जो है प्रकृति याग से विकृति याग में सारे धर्म आ जाते हैं। तत्र यहाँ विचार यह है, पूर्व पक्ष कहना है स्वेच्छया स्त्री यागस्य पुंयागस्य वा प्राथम्यम निर्वापक कार्य, अपनी इच्छा से स्त्री याग के द्रव्य को या पुम याग के द्रव्य को जो निर्वाप आदि धर्म में क्रम से कर देना चाहिए।
अपनी इच्छा किसी के भी आप पहले कर लो। कुतः, क्योंकि किस कारण से पूछने पर जवाब दे रहा है, श्रुत्यर्थ पाठ प्रवृत्ति स्थानानाम अन्यतमस्य। देखो, श्रुति, अर्थ, पाठ, प्रवृत्ति और स्थान, इनमें से अन्यतमस्य नियामकस्य भवात्, इन 5 प्रमाण के प्रमाण जो विचार कर चुके हो उनमें से एक भी प्रमाण प्रवृत्त होकर के यह नियमन नहीं कर पा रहा है। यदि प्राप्त ब्रूम, तो सिद्धांत कहता है समत कहो। हौत्र कांडे स्त्री देवताया पूर्वम याज्ञानुवाक्ये आमनाते। हौत्र कांड में स्त्री देवता जो याज्ञा मंत्र, अनुवाज्ञा मंत्र को पहले पाठ किया। क्या था मंत्र वहाँ? प्रणो देवी सरस्वती इति। पश्चात पुम देवता मंत्र का पाठ है। पुम देवता या पीपीवांसं सरस्वत, ऐसे पाठ हुआ है। इसलिए और मंत्र की प्रबलता मानी गई है, क्योंकि मंत्र ही प्रयोग काल में आता है, विधियां प्रयोग काल में नहीं आते। विधि तो यज्ञ के वैरवेदी, आपने पढ़ाई करते वक्त विधियों का महत्व है, विधियों को समझा, क्या क्रम है क्या नहीं समझ लिया, निर्णय हो गया। जब प्रयोग काल में विधियां इतने काम में नहीं आते जितना मंत्र आता है, क्योंकि मंत्रों का काम क्या है, मंत्र का लक्षण क्या किए थे? प्रयोग समेतार्थ स्मारका मंत्रा, ये लक्षण था। और संग्रह पढ़े आप, प्रयोग में संवेद पदार्थों को स्मरण कराता है मंत्र। से मंत्र ज़्यादा कंठस्थ होना जरूरी है, विधियों का कंठस्थ होना कोई जरूरत नहीं है। मंत्र कंठस्थ रहेगा, आप मंत्र बोलते जाएंगे, किस में से क्या काम करना है ये आप विधि से जानते हैं। इसलिए मंत्र बोलते जाओ, अपने आप विधि का क्रम अपने आप आ जाए, वस्तु पदार्थ आ जाएगा और पदार्थ के अनुसार आप अनुष्ठान करते जाएंगे। इसलिए मंत्र प्रबल होता है ब्राह्मण भाग की अपेक्षा से, क्योंकि प्रयोग में आने वाला चीज़ है, वो तो केवल विधि समझाने वाला चीज़ है। वही आगे बता रहे, देखो, अनेन याज्ञानुवाक्या क्रमेण, इस याज्ञानुवाक्य के क्रम से मुख्योर द्वयोर यागयोर मध्य, मुख्य जो दोनों याग थे उनमें से स्त्री यागस्य प्राथम्य गम्यते, स्त्री याग को कोई पहला करना चाहिए ऐसे मालूम होता है। तो धर्माणाम अभी जब याग को पहले करनी है, उनके धर्म भी पहले अनुष्ठान होगा। धर्माणाम मुख्य यागार्थत्वात्, धर्मानुष्ठान जो निर्वापादि धर्मों का जो अनुष्ठान होता है मुख्य याग का स्वरूप संपादन करने के लिए होता है। इसे मुख्य क्रमेण एव क्रमे नियते। मुख्य क्रम क्या है? प्रथम स्त्री याग, बाद में पुरुष याग। अतएव यह क्रम जब नियत हो गया सती स्त्री याग सैव प्रथमम निर्वापक कार्य, स्त्री याग संबंधी निर्वापादि धर्म है वही पहले करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। स्त्री याग से तात्पर्य सरस्वती देवता के याग, और पुरुष याग का मतलब सारस्वत देवता के याग। सरस्वती का पुल्लिंग में क्या होता है? सरस्वान। सरस्वान जब बताया था ना समास ऊपर में, समास करते क्या किया था उन्होंने? सरस्वती च सरस्वांश्च, सरस्वती च सरस्वांश्च, सरस्वान रूप बनता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में वही सरस्वती बना। उगितश्च गिप प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में। सरस्वत प्रातिपदिक है, सरस्वत प्रातिपदिक है। पुल्लिंग में नुम्मादि होकर के मतुप का वत है ना, मतुप का वत से उगित, उगित होने से कार्य बन गया। नुम्मादि होकर के सरस्वान, सरस्वंतौ, सरस्वंता, सरस्वंतम, सरस्वंतौ, सरस्वतः, सरस्वता, सरस्वद्भ्याम, सरस्वद्भी, ये रूप चलेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में नई संज्ञा होगी सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्या, सरस्वत्यम, सरस्वत्यौ, सरस्वत्या, सरस्वत्या, सरस्वतीभ्याम, सरस्वती भी, सरस्वत्यै, आन्यद्या, है ना। वृद्धि आपका जो है 8 आगम होगा और वृद्धि होकर रब कार्य होगा। गौरीवत रूप चलेगा। अष्टमाधिकरणम आरचयति, 8वां अधिकरण की रचना करते हैं। पाठक्रम बलियस्त्वाधिकरण, पाठक्रम बलवान है ये सिद्ध करना है। उपांशुयाजे पूर्वत्व मग्निशोमीय के अथवा धर्मानुष्ठान आद्योस्तु मुख्य योस्तादृश क्रमात्
युक्तम औषध धर्माणाम प्राथम्यम पूर्व पाठतः पाठक्रमस्य विलंबाद आज्य धर्मास्तु पश्चिमाः। उपांश याग और अग्निशोमी याग है, उस पर विचार कर रहे हैं। उपांश याग पहले की जाती है और अग्निशोमी याग को बाद में। और उपांश याग का द्रव्य आज्य और अग्निशोमी याग का द्रव्य है पुरोडाश। अब विचार करना है किसके धर्मों को पहले अनुष्ठान करना। आपने कहा मुख्य क्रम के अनुसार भी अधिकरण में निर्णय दिया, पूर्वाधिकरण में मुख्य क्रम के अनुसार धर्म क्रम भी तय हो जाएगा। और मुख्य का क्रम क्या है? पहले उपांश उसके अग्निशोमी बाद में करना चाहिए। पहले आज्य कर धर्मानुष्ठान करो, उसके बाद पुरोडाश के धर्मों का अनुष्ठान करो। सिद्धांत कहते नहीं कि प्रयोग पर देखिए पाठ्यक्रम क्या है वहाँ। पहले इसलिए पुरोडाश के धर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, बाद में आज्य धर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसी पर विचार कर रहे हैं। उपांश याज पूर्वोत्तम अग्निशोमीय अथवा अग्निशोमी को बाद में करना चाहिए। विकल्प उठाया, पहले इसको करो बाद में उसको। धर्मानुष्ठान आद्योस्तु, देखो धर्मानुष्ठान के विषय में आद्य पक्ष ने उपांश याज के धर्मों को पहले करो। मुख्य यो तादृक क्रमत्वात्, मुख्य यागों का क्रम यही है। ये आग्नेय है और अग्निशोम। उपांश याग 10 पूर्णमास में एक क्रम है। पहले आग्नेय याग अष्टा का पाल होता है, उसके बाद में अग्निशोम होता है, फिर ये उपांश याग। उस क्रम के हिसाब से देखेंगे तो पहले हमें उपांश याग का ही करना चाहिए। मुख्य याग का क्रम ब्राह्मण भाग में ये विधि है। तब सिद्धांत कहते हैं नहीं, युक्तम औषध धर्माणाम प्राथम्यम पूर्व पाठतः। पाठक्रम देखोगे, जब अनुष्ठान कालीन मंत्रों के पाठक्रम देखोगे तब औषध धर्मों को पहले करना मालूम होता है। युक्तम औषध धर्म ने अग्निशोमीय देवता, अग्निशोम देवता पुरोडाश के धर्मों को पहले करना पड़ेगा पूर्व पाठतः। पाठक्रमस्य अविलंबाद, जो पाठक्रम में अविलंबता है। आज धर्मास्तु पश्चिमाः, इसलिए आज धर्म जो उपांश याग का है वो बाद में अनुष्ठान होगा। या मुख्य क्रम को बांध रहे हम पाठक्रम के द्वारा, मुख्य क्रम को बांधा जाएगा। मुख्य क्रम तो सबसे दुर्बल है ना, श्रुति अर्थ पाठ प्रवृत्ति स्थान मुख्य, छठा वाला है मुख्य क्रम जो आज पढ़ा आपने पहला अधिकरण आज का, वो सबसे दुर्बल है। उसके इसलिए पाठक्रम तो प्रबल है ही, इसे पाठक्रमानुसार ही ना अनुष्ठान होगा। दशपूर्णमासी और उपांश याज अग्निशोमयश्चैति एतदुभयं पौर्णमास्याम आमनातम। दशपूर्णमास याग प्रकरण में उपांश याज और अग्निशोमी याग ये दोनों ही पौर्णमासी के दिन करना चाहिए, यह पाठ है। तत्र उपांश याजस्य आज्यम द्रव्यम, उपांश याज का द्रव्य कौन है? आज्य। आज्य से धर्मा उत्पवन चतुर्गृहीतत्वादय, आज्य का धर्म क्या है? उत्पवन चतुर्ग्रहण आदि है। और अग्निशोमी का धर्म क्या है? अग्निशोमी पुरोडाशो द्रव्यम, पुरोडाश द्रव्य। अतः तत्र धर्मा निर्वाप अवघात आदय, उसके जो तस्य धर्मा उसके धर्म क्या है? निर्वाप और अवघात आदि होंगे। तत्र मुख्यो यागो उपांश याज अग्निशोमयो पूर्वोत्तर भाविनो। मुख्य याग कौन है? उपांश और अग्निशोम। उन्हें पूर्व भावी है उपांश, उत्तर भावी है आपका अग्निशोम। अतएव तथा सती पूर्व न्याय न, मैंने पूर्वाधिकरण के न्याय के अनुसार जो निर्णय हुआ धर्म क्रम से मुख्य क्रमाधीनत्वात्, धर्मानुष्ठान का क्रम मुख्य याग के क्रम के अधीन होने से आज्य धर्माणाम अनुष्ठाने प्राथम्यम, आज्य धर्मों का अनुष्ठान करना ही में प्राथम्यता आएगी थी प्राप्ते ब्रूम। औषध धर्मा निर्वापाद्य पूर्वम आमनाता। इन धर्मानुष्ठान के क्रम का पाठक्रम विचार करके देखेंगे। पाठ क्या है? पहले औषध धर्मों का पाठ है, बाद में आज्य धर्मों का पाठ है। अतः मुख्य क्रम को बात करके पाठक्रम के अनुसार अनुष्ठान होगा। पश्चात आज्य धर्म, तत्र मुख्य क्रम प्रयुक्तम आज्य धर्माणाम प्राथम्यम बाधित्वा। इसे मुख्य क्रम से आधार पर जो निर्णय ले रहे थे पूर्व पक्षी, आज्य धर्म में प्राथम्यता उसको बाध करके
पाठक्रम अनुसारेण औषध धर्म एव प्रथम अनुष्ठेय। औषध धर्मों को ही सबसे पहले अनुष्ठान करना चाहिए। पाठक्रमो ही वैदिक शब्द ही सहसा प्रतीयते। ये पाठक्रम जो है वैदिक शब्दों से सीधे सीधे दिख रहा है। बाद में निर्णय के इसमें मुख्य याग कौन है, अंग याग कौन है, ये तो बाद में विचार से निर्णय होना है। और वेद पाठ जब कर रहा है उसे पाठक्रम तो मालूम है, पहले पाठ कराओ, दूसरे तीसरे क्रम पाठ है, उसको मालूम याद रहता है। जब पाठक्रम शीघ्र उपस्थित है और मुख्य क्रम विलंबेन उपस्थित होता है कि उत्तर काल में विचार करेंगे ना, ये दशपणमास प्रकरण में ये मुख्य याग है, प्रधान याग है, ये उसके अंगभूता याग है, प्रयाज अनुयाज आदि, ये तो बाद में निर्णय होना है। इसे विलंबेन उपस्थित क्रम है मुख्य क्रम। वही समझा रहे पाठक्रम वैदिक शब्द ही जो है सहसा प्रतीयते। मुख्य कर्मानुसार ऋतु क्रम उपपत्त्या, देखो युक्ति से कल्पनीय। आप अन्य युक्तियों को लगा करके नियमों के आधार पर विचार कर निर्णय करेंगे, ये अमुक प्रकरण यहाँ से यहाँ तक ये प्रकरण है, इस प्रकरण ये मुख्य याग हो गया, यंग याग हो गया, उनके ये सब धर्म है, ये तो बहुत बाद में विचार होकर के निर्णय होता है। तस्माद् अग्निशो पुरुषार्थेभ्य औषधर्मेभ्य ऊर्ध्वम आज्य धर्म अनुष्ठेय। इसलिए अग्निशोमी पुरुषार्थ के लिए जो औषध धर्म अनुष्ठान है वो पहले अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद में आज्य धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। ये सिद्ध हुआ। उसमें भी आप देखें नवमाधिकरण मारचेती मंत्र क्रम बलियस्त्वाधिकरण, उसे ब्राह्मण भाग में अलग क्रम है, मंत्र भाग में अलग क्रम है, तो क्या करना, तो मंत्र भाग के क्रम के अनुसार ही अनुष्ठान होगा, ब्राह्मण भाग के क्रम के अनुसार नहीं होगा। वो निर्णय करने के लिए आरंभ करते हैं। नवमाधिकरण मारचेती मंत्र क्रम बलियस्त्वाधिकरणम अग्निशोमीय आग्नेयात् पूर्वो नो वास्तु पूर्वता ब्राह्मण क्रमतो मैवम मंत्र क्रम बलित्वतः स्मृति क्रमादनुष्ठानम मंत्राणां स्मारकत्वतः प्राबल्यम ब्राह्मणस्यास्ति विधिनापि कृतार्थता। देखो अग्निशोम्य और आग्नेय, अग्निशोम्य आग्नेयात पूर्वो, अग्निशोम्य जो है आग्नेय से पूर्वो नो वा, पूर्व अनुष्ठान करें या नहीं, पूर्व अस्तु पूर्वता पहले करनी चाहिए। ये ब्राह्मण क्रम तो ब्राह्मण भाग क्रम के अनुसार पहले अग्निशोमी है, फिर उपांशु, फिर आग्नेय है, उसके अनुसार करें हम। सिद्धांत है मैवम मंत्र क्रम बलित्व, तो मंत्र क्रम बलवान है कि अनुष्ठान काल में हम विधि को देखेंगे नहीं, ब्राह्मण भाग के विधियों को नहीं देखेंगे, अनुष्ठान काल में केवल मंत्र बोले जा रहा है सीधे सीधे। स्मृति क्रमाद अनुष्ठानम, कि मंत्र क्रम से स्मृति आएगी, स्मृति क्रम के अनुसार ही अनुष्ठान होता है। और मंत्री स्मृति का कारण है, मंत्राणाम स्मारकत्वतः, इसलिए मंत्र का लक्षण ही कर दिया। प्रयोग समेतार्था स्मारका मंत्रा, प्रयोग समेतार्थ जो है पदार्थ है उनके जो है स्मारक मंत्र कहे जाते हैं। प्राबल्यम, इसलिए स्मारकत्वतः मंत्राणाम प्राबल्यम, फिर तो ब्राह्मण भाग व्यर्थ है, पकड़ लेंगे आर्य समाजी यहाँ पर, ब्राह्मण भाग तो बेकार है, फिर तो क्या करना उसको पढ़ करके। कहते नहीं, ब्राह्मणस्य स्थि विधिना पे कृतार्थता, विधि बोध करा करके कृतार्थ हो गया। यदि विधि ना हो मंत्र क्या करेगा, मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। विधि ने पहले मुझे पदार्थों को बोध करा दिया, उन पदार्थों को अनुष्ठान काल में क्रम से स्मरण कराता है मंत्र। इसे विधि के बिना मंत्र निरर्थक हो जाता है। भले प्रयोग काल में मंत्रोच्चारण प्रधान रहेगा, विधियों का ब्राह्मण भाग की प्रधानता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भाग के बिना विधियों का प्रयोग ही नहीं हो सकता। आप जो अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करते हो, कुछ भी करते हो, कर्मकांड कर रहे हैं ना वो लोग भी, कौन सी विधि के आधार पर कर रहे हो? विधि कहाँ है? आप जिस क्रम से करें उसको उल्टे क्रम से मैं करूं, क्या प्रमाण है आपका रोकने के लिए? कहोगे हमारे गुरुजी ने कहा, ये प्रमाण नहीं है।
शास्त्र में एवं प्रमाणम, व्यक्तिस्तो न प्रमाण, व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र ही प्रमाण होता है। गीता में भी कहा शास्त्र में प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्थित हो, इसलिए विधि हमारे लिए प्रमाण है। विधि पहले हमें बताता है, अग्निहोत्र नाम का याग है, अग्निहोत्रम जुया स्वर का कहाँ है, ये मंत्र भाग में नहीं है, ब्राह्मण भाग में। और उसमें जो बात ब्राह्मण भाग में अंगों का भी वर्णन आया, अंगांगी भाव तय वहाँ हुआ है ना, फिर उन्हीं अंगों का क्रम आपने इन 6 प्रमाणों से तय कर लिया और अनुष्ठान काल में मंत्र के द्वारा उन अंगों का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए अंगांगी भाव तय ना हो विधियों से, उन अंगों का अनुष्ठान के लिए मंत्र प्रयोग करते अंग अनुष्ठान कैसे करोगे आप? इसे ब्राह्मण भाग की प्राधान्यता है विधि निर्णय करने में, वहाँ वो सार्थक हो कि चरितार्थ हो गया। और मंत्र निरर्थक था, वहाँ मंत्र वहाँ निरर्थक था, और मंत्र सार्थक कहाँ हुआ? प्रयोग काल में। दोनों भिन्न भिन्न काल में चरितार्थ हो रहे हैं। अग्निशोमी यागस्य तैत्तिरीय ब्राह्मणे पंचम प्रपाटके द्वितीयानुवाक्ये समामना था। अग्निशोम याग तैत्तिरीय ब्राह्मण भाग में है, 5वें प्रपाटक के द्वितीय अनुवाक में पठित है। ताभ्याम में तम अग्निशोम्यम एकाश कपालम पूर्णमासे प्रायच्छदिति। फिर आग्नेय यागस्य 6ठ प्रपाटक है, आग्नेय का पाठ कहाँ है? 5वें के बाद 6ठे प्रपाटक में तृतीय अनुवाक्ये आमनातः यद आग्नेयो अष्टा कपालो अमावास्यायाम पौर्णमास्यांच च्युतो भवती इति। उसके बाद 5वां याग का आएगा। तत्र अनुष्ठानस्य ब्राह्मणोक्त विद्यधीनत्वाद अग्निशोम्यस्य प्रथमम अनुष्ठानम इति प्राप्ते ब्रह्मः। पूर्व पक्षी कहता है अनुष्ठान जो है ब्राह्मणोक्त विधि के अधीन होने के नाते अग्निशोम्य का अनुष्ठान सबसे पहले होना चाहिए। इति प्राप्ति ब्रह्म। मंत्रकांडे, इन मंत्रकांड में क्या है? पूर्वम पठिता आग्नेय मंत्रा, आग्नेय का मंत्र पहले पठित है। क्या पढ़ा है? तथा ही हौत्रकांडे आज भाग मंत्र अनुवागाद उत्तरस्मिन् अनुवागे, आज भाग के अनुवाकों के उत्तरम अनुवाक में प्रथमम अग्निर मूर्धा इत्यादि के आग्नेय याज्ञानुवाक के आमनाते। सबसे पहले प्रथमा सबसे क्या किया उन्होंने? अग्नि देवता जो है अग्निर मूर्धा इत्यादि नामक आग्नेय याज्ञानुवाक का पहला पाठ हुआ। तथा उसके बाद में प्रजापते नत्वदेतानी इत्यादि के प्रजापति देवता क्या गया। उसके बाद अततो अग्निशोमा सवेदम इत्यादि के सवेदसा इत्यादि के अग्निशोमीये। आध्वर्यकांड में भी ऐसे ही पहले क्या हुआ? अग्नि का आध्वर्यकांडे अपि अग्ने जुष्टम निरूपामी अग्निशोम्याभ्याम इति आग्नेय पूर्वमामनात्, पहले आग्नेय बाद में अग्निशोमी लिया है। याजमान कांडे अपि, याजमान कांड में भी अग्नेरहम देवेज्जया अन्नादो भूयासम इति आग्नेय से पश्चात अग्निशोमयोर अहम देव यज्जया वृत्रहा भूयासम इति आमनायते। अतः मंत्र क्रमश्च प्रबल, मंत्र ही स्मृत्वा पश्चात अनुष्ठित्वा। मंत्र क्रम ब्राह्मण क्रम की अपेक्षा से बलवान है, क्योंकि मंत्र के द्वारा ही पदार्थों का स्मरण करके तदनंतर अनुष्ठान किया जाता है, पश्चात अनुष्ठित्वा। ब्राह्मणन तो अप्राप्त पदार्थ विधिना चरितार्थ। ब्राह्मण भाग का क्या था? अप्राप्त का प्राप्त करा दिया, विधि कर दिया। अज्ञातार्थ ज्ञापक हो वेद भाग विधि, अज्ञातार्थ ज्ञापन करने का नाम ही का भाग का विधि है। अतएव अप्राप्त पदार्थों का बोध कर विधान करके ही वो चरितार्थ हो जाता है। अतो अनुष्ठान स्मरणाय, अनुष्ठान का स्मरण कराने के लिए एवं उत्पन्नान मंत्रान, नहीं तो मंत्र और कोई काम नहीं, अनुष्ठान में उपयोग में ही आने वाला है और अन्य किसी काम के लिए मंत्र होता नहीं। इसे अनुष्ठान जो है स्मरणा उत्पन्न हुए हैं मंत्र। अतः उन्हें बाधितुम नालम, ब्राह्मण भाग के क्रम से मंत्र भाग के क्रम को बाधना समर्थ नहीं हो सकता ब्राह्मण को।
इति मंत्र क्रमेण आग्नेय से व प्रथम अनुष्ठानम, मंत्र क्रम के अनुसार आग्नेय पदार्थों को सर्वप्रथम अनुष्ठान किया जाएगा। प्रयोग वचनात् कहीं कहीं पर रहने के ब्राह्मण भाग का कहीं उपयोग ही नहीं आएगा क्रम के लिए, ऐसे मत सोचो, उल्टा ना सोच लेना कोई, इसलिए आगे अगला अधिकरण नहीं दे रहे हैं। दशमाधिकरण मारजति प्रयोग वचनात् चोदकस्य बलवत्वाधिकरण, प्रयोग के वचन के आधार पर अतिदेश में जो अतिदेश किया आपने प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य और चोदकस्यापि बलवत्वाधिकरणम, माने विधि की भी बलवत्ता माननी पड़ेगी। देखो जैसे सारस्वताज्य पूर्वत्वम भारस्पत्यचरा उत धर्माणाम आजनिष्ठानाम प्राथम्यम उपदेशतः सक्रमाणाम पदार्थानाम चोदक प्रापितत्वतः प्राथम्यम अंतरंगत्वाद आग्नेय विकृतौ चरो। एक दूसरे प्रकरण है, यह अध्वर नामक अध्वर कल्प, अध्वर कल्प नामक कोई याग विशेष है, इष्टि अध्वर कल्प विधायम इष्टौ, अध्वर कल्प नामक इष्टि में आया है, वहां पर हविस्तु अयम स्तुयते, वह हवि का स्तुति करते हुए कहा है। आग्ना वैष्णवम एकाश कपालम निरपेद अभिचरण सारस्वत्याज्य भागा स्यात् भारस्पत्यश्चरुरिति, ऐसा कहा। हविस्तु अयम स्तुयते, वहां पहले कहा आग्ना वैष्णव का वैष्णव एकाश कपालम निरपेद, फिर अभिचरण सरस्वत्य आज्य भागा, सरस्वती के लिए आज्य भाग और बृहस्पति के लिए चरु इति, ये विधि वाक्य था। वहाँ विचार करना है, सारस्वत के आज्य पहले आया, बाद में बृहस्पति, इसलिए हम किसके धर्मों का पहले अनुष्ठान करेंगे? पूर्व पे श्रुत क्रम ले लो ना, धर्म धर्माणाम आज्य निष्ठानम, आज्य धर्मों को प्राथम्यम, क्यों? उपदेश क्रम ले लो, विधि क्रम को ले लो। सक्रमाणाम पदार्थानाम चोदक प्रापितत्वा, ऐसे दान कहते विकृति याग है, इसलिए अधिदेश से क्या होता है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से, प्रकृति में जो क्रम पहले से ही है वही क्रम यहाँ भी आएगा। वह क्रम अभी आपने तय किया था, पुरोडाश का धर्म पहले, आज्य धर्म बाद में, उपांशु के बाद में, अग्निशोमी का पहले, अभी अभी आपने तय किया है। वह प्रकृति याग के अनुसार यहाँ विकृति याग में भी क्या होगा? पहले चरुदेव द्रव्य का धर्मों का अनुष्ठान होगा, बाद में आज्य धर्मों का अनुष्ठान होगा। क्योंकि जब पदार्थों का अतिदेश से आता है, केवल पदार्थ नहीं आते हैं, क्रम विशिष्ट पदार्थ आएगा। जिस क्रम से वहाँ अनुष्ठान हुआ वही क्रम से यहाँ भी करना है आपने। केवल पदार्थ वहाँ से लाए और मन माने उल्टे सीधे क्रम से विकृति आग में अनुष्ठान करो, ये नहीं हो सकता। अतिदेश होते वक्त क्रम सहित अतिदेश हो, वही कहते सक्रमाणाम पदार्थानाम चोदक प्रापितत्वतः, चोदक से प्राप्त है। जब प्राथम्यम अंतरंगत्वाद आग्नेय विकृतो चरो, इसलिए प्राथम्यता अंतरंग होने के कारण से भी आग्नेय के विकृति या के चरों को ही धर्मों को पहले अनुष्ठान होगा, आज धर्म बाद में होगा। अद्वर कल्पाभिधायाम इष्टौ हविस्तु अयम श्रूयते, वहाँ इसे बात सुनने को मिला। क्या कह रहे हैं वहाँ पर? आग्ना वैष्णवम एकाश कपालम निरपेद अभिचरण सरस्वत्याज्य भागा स्याद भारस्पत्यश्चरुरिति। तत्र सारस्वती से ये धर्म तएव पूर्वमनुष्ठेया, सारस्वती संबंधी आज्य धर्म है उसको पहले होना चाहिए। कुतः सारस्वती यागस्य भारस्पत्यात् पूर्वम उपदिष्टत्वात्, सारस्वती याग को भारस्पत्याग की अपेक्षा से पूर्व में उपदेश किया। यद्य तो प्रत्यय नहीं है, पूर्वोत्तर काल बोध कोई वाक्य शब्द नहीं है, लेकिन उपदेश में पहला आया आग्ना वैष्णव, बाद में आया सारस्वत, उसके बाद में आया भारस्पत, पाठक क्रम केवल। कुतः वही करे सारस्वती यागस्य भारस्पत्यात् पूर्व उपदिष्टत्वात् मुख्य क्रमेण ही धर्माणाम क्रमो युक्त इति प्राप्ति ब्रह्मा। इसे उपदिष्ट जो मुख्य यागों का जो क्रम है उसी क्रम से आपको अनुष्ठान काल में प्रयोग भी करना चाहिए,
इति प्राप्ते ब्रूमः। न तावदत्र आज धर्म औधर्म वा उपदिश्यन्ते। सिद्धांत कहते देखो यागों का विधि तो है यहाँ विकृति याग का, लेकिन यहाँ कोई धर्मों का उपदेश नहीं है। सारे धर्म कहाँ से आएंगे? प्रकृति से आएंगे। वही न तावदत्र आज धर्म औधर्म वा उपदिश्यन्ते किंतु चोदके न प्राप्यन्ते, अतिदेश से प्राप्त होएगा। चोदकस्य सक्रमान एव पदार्थान, सक्रमान एव पदार्थान अतिदिशति। सक्रमान ही क्रम ने क्रम सहित पदार्थों का अतिदेश होगा, केवल पदार्थों का अतिदेश नहीं होता। प्रकृतो औषध धर्माणाम प्रथमम अनुष्ठित्वाद, और प्रकृति में क्या है? औषध धर्मों को पहला अनुष्ठान करने का निर्णय दे चुके हैं। अतः यहाँ भी वारस्पत्य चरुधर्म एवं प्रथम अनुष्ठेया। एक हेतु तो ये दे दिया, और दूसरा किंच एक और बात है देखो, आग्नेयस्य प्रथम भाविनो विकृतिर वारस्पत्यश्चरो हो। अभी जो निर्णय हुआ पूर्वाधिकरण में आग्नेयाग पहले, अग्निशोमी बाद में, उसके बाद उपांशु तय हुआ है, और वही इस चरुयाग का प्रकृति है। आग्नेय प्रथम भाविनो विकृतिर किसके? वारस्पत्यश्चरो हो। इसलिए आग्नेयाग प्रकृति है और उसकी का विकृति है वारस्पत्यश्चरो। इसलिए पहला कौन होगा? आग्नेयागी का धर्म या अनुष्ठान होंगे। उपांश याजस्य पश्चात भाविनो विकृति, उपांश जो पश्चात भावी है उसका विकृति यहाँ सारस्वतम आज्यम। अतो अंतरंगत्वाच्च चरुधर्मा एव पूर्वभाविना, अंतरंग होने के कारण से भी चरुधर्म को पहले अनुष्ठान होगा, आज धर्म बाद में होगा। एकादशाधिकरणम आरचयति विकृतिष्टीनाम सद्यस्कालत्वाधिकरणम। विकृतिष्टीनाम सद्यस्कालत्वाधिकरणम चातुर्मास्यष्टि है। चातुर्मास्यष्टि आप जानते ही होंगे, याद होगा कि नहीं है? चातुर्मास्यष्टि एक साल में होने वाला है। चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु क्रियमाणा याष्टि सा चातुर्मास्यष्टि। 4 महीने के अंतराल में करना है। मैंने मान लो आपने चैत्र पूर्णिमा में कर दिया, फिर क्या करोगे? एक चैत्र को 1 लिखो, 2 चैत्र के बाद आएगा कौन सा? वैशाख मास। वैशाख मास में जाएगा ज्येष्ठ मास, उसके बाद आएगा आषाढ़। आषाढ़ पूर्णिमा चौथा बैठेगा। 1 2 3 4 आषाढ़ पूर्णिमा द्वितीय जो है इष्टि किया जाएगा। फिर वहाँ से चौथा ले लो, फिर वहाँ से चौथा ले लो। इस प्रकार से हर चौथी पूर्णिमा में आपको करना है। उसका नाम चातुर्मास्यष्टि। वहाँ पर चातुर्मासेषु शाखमेघ नाम के तृतीय पर्वणि, तीसरा पर्व। फिर वहाँ आषाढ़ 1 हो जाएगा। आषाढ़ 1, श्रावण, भादव और आश्विन। आश्विन चौथा हो गया, और चौथा आश्विन पूर्णिमा में होता है तीसरा पर्व। वो तीसरे पर्व का नाम है शाखमेघ। तो चातुर्मासेषु शाखमेघ नामक याग में तीसरे पर्व में जो है सुनने को मिलता है अनेक याग है। वहाँ पर कहीं 8 है, कहीं 7 है, फिर एक में शायद 6 है, फिर एक में 8 है, ऐसे कुछ है वो। और यहाँ पर आपके उनमें से जो जरूरी यहाँ विचार कर उतनी ही बताएंगे, पूरे को नहीं बता रहे। शाख में गए इष्टयस तीसरा, शाख में कि 3 इष्टियों में विचार करना है हमने। द्व्याहेस्य हो सदैव वा, 2 दिन में किए जाए या एक ही दिन में किया जाए। प्रातः, माध्यम दिन, सायं सवन में होना है। वो कहता है कुछ आज प्रातः कर दो, कुछ अगला दिन प्रातः कर दो। फिर माध्यम दिन का भी कुछ मध्याह्न का आज कर लो, समापन अगले दिन मध्याह्न करो। सायं का भी आज शुरू कर दो, अगला दिन जाके समाप्त करो। ये पूर्व पक्ष कहेगा 2 दिन में करना चाहिए। सिद्धांत के नहीं, सद्य बोला है वहाँ पर, एक साथ करना है, एक ही दिन में करना पड़ेगा। ये निर्णय देंगे। विचार से विकल्प उठाया, या द्वहे स्यो सद्य एव वा,
प्रातरादेर्द्वयोरन्नो सत्वात् प्रकृतिवद्वे है। प्रकृति याग में 2 दिनों में आराम से किया जाता है, अतः यहाँ पर भी प्रातरादि दोनों दिन में, रोज तो आएगा सुबह, रोज दोपहर आना है, रोज शाम को आना है, आज सुबह शुरू करो अगले दिन समाप्त करो, ऐसे करके करना उचित है कि प्रकृति याग में 2 दिन में होता है, अतः विकृत में भी 2 दिन करना चाहिए। अभी आपने पूर्वादि ने निर्णय लिया, पदार्थ जो आएंगे वहाँ क्रम सहित आ रहे हैं, जहाँ से प्रकृति में जैसे हुआ वैसे यहाँ भी करो, 2 दिन में करो। सिद्धांत कहते नहीं, सांग मुख्यानुरोधेन प्रातरादेर्विधानतः, अंगों के सहित मुख्य याग का विधान करने विकृति याग में कहा गया है। इसलिए आपको यहाँ उसके आधार पर एक ही दिन के प्रातः काल में पूरा का पूरा शुरू से समाप्ति तक करना पड़ेगा। श्रौतम सद्यस्तम अन्यत्तु चोदगात तेन दुर्बलम, जो श्रौत है सद्य करने के लिए श्रुति प्रमाण, श्रुति अर्ध पाठ, इसमें क्या है, श्रुति अत्यंत प्रबल है और अतिदेश से आया हुआ वो अत्यंत दुर्बल है। अतिदेश से आया हुआ चीज दुर्बल है, श्रुत क्रम को त्याग करके अतिदेश के क्रम को हम अपना नहीं सकते। वही समझा रहे हैं, श्रौतम सद्यस्तम अन्यत्व, और जो दूसरा तुम बोल रहे हो वो चोदका तेन दुर्बलम, इसलिए वो दुर्बल है। देखिए विषय वाक्य बता रहे, चातुर्मासेषु शाखमेघ नाम के 3 पर्वणि श्रूयते अग्नये अनीकवते प्रातरष्टाकपालम निरपेत कर दिया। अग्नि, अभी अग्नि का विशेषण दे रहे हैं, कैसा अग्नि, अनीक वाला अग्नि। अनीक कहते हैं 3 अर्थ अनीक का, अग्र, अग्रगामी अग्नि, अग्नि का नाम ही अग्रत्वादेव अग्नि व्युत्पत्ति किया है उपनिषद में, अथवा मुख्य, अथवा तीसरा है सेना, सेना वाला अग्नि, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। प्रातः अष्टाकपाल निरपेत, प्रातः अष्टकपाल वाला याग होगा। मरुद्भ्य शांतपनेभ्य मध्यम दिने चरुम, मध्यान्ह काल में चरुद द्रव्य का याग होगा। संतपन नामक गुण, शांतपन नामक गुण से विशिष्ट वायु देवता, मरुद देवता। शांतपन क्या है, एक कठोर व्रत का नाम शांतपन व्रत है, बहुत कठोर व्रत है वो। जैसे कृच चांद्रायण आदि होते हैं वैसे शांतपन व्रत होता है, तो बहुत कठिन व्रत है। तादृश व्रत करने वाले मरुद देवता है कि उसको पानी पीने की भी जरूरत नहीं ना वायु को। वायु देवता ऐसा है, इसलिए पावाहारी बोल देते हैं कि केवल वायु पर जीने वाला। ऐसे भी योगी होते हैं केवल प्राणायाम करके जिंदे रहते हैं, अन्न जल पानी कुछ जरूरत नहीं, सूर्य के प्रकाश से हो जाता है। हाँ, उससे भी ले लेते हैं, उससे भी उनको प्राण शक्ति आ जाती है, अन्न की जरूरत ही नहीं। इसलिए मरुद देवता के शांतपन व्रत में, शांतपन व्रत होता है जिससे सप्ताह में एक बार 1 गिलास पानी पीना है, इन्हें 1 लीटर भी पी लो, इन्हें पंजाबी गिलास भी नहीं लेना इतना बड़ा वाला। सामान्य गिलास जो 250-150 ml का होता है, अधिक से 300 ml का, वो 1 गिलास माना जाता है सामान्य तौर पे, उतने ही पानी पीना है। वो कठिन व्रत है ना। ऐसे व्रत करने वाला जो मरुद देवता की याग है ये। और अंत में आता है मरुद्भ्यो गृहमेदिभ्य सर्वासाम दुग्धे सायम ओदनमिति, और गृहमेधि रूपी गुण विशिष्ट मरुद देवता, वह उसके लिए सर्वासाम उन सभी संपूर्ण गण के लिए ओदन में दही, दुग्धे ओदनम, दही में थोड़ा भात डाल के उनके लिए भोजन, उनके लिए हवन दिया जाता है। वह सायंकाल होता है। तायता इष्टयो, वह तीनों इष्टियाँ द्वह कालीना, 2 दिन में किए जाने वाले हैं। कहाँ, प्रकृति में। यथा प्रकृतो पर्वणि अन्वाधानादिकम प्रतिपद इष्टरीति द्वह कालीनत्वम, जैसे प्रकृति याग में के पर्व में अन्वाधान आदि जो है प्रतिपद और पूर्णिमा और प्रतिपद 2 दिन में करके किया जाता है। प्रतिपदी इष्टि रीति द्वेह कालित माना गया है, तद्वत यहाँ भी कर लो। यदि कोई कहे ननु प्रातर माध्यन शब्द एकस्मिन्नेव अन्य 3 काला
तीसरे नाम इष्टि नाम भीता, ऐसे क्यों न किया जाए। तन्ना द्वयोरप्यन्न प्रातरादिक काल सद्भवत, दोनों ही दिन में प्रातः मध्य सायं तो होता ही है, जैसे प्रकृति में कर ही रहे हैं आप, वैसे यहाँ भी कर लीजिए। पूर्वेद्यो प्रातरादिक कालेषु स्वकीयेषु तासाम उपक्रम परेद्यो प्रातशो ता समापनीय। पूर्व दिन में कुछ अंगों को अनुष्ठान कर डालो और अगला दिन में शेष अंगों को करके समापन कर दो, ऐसे 2 दिन में करनी चाहिए। ततो द्व्यकालीनत्वम् इति प्राप्ते ब्रूमः अत्र अग्नये अनीकवते प्रातरष्टागम निरपेद इति सांगम प्रदानम प्रातःकालीनतया विधीयते। इस शाखमेघ नामक पर्व के याग का विधान करने में अंग सहित प्रधान याग का प्रातः काल में निपटाने के लिए कहा गया है। ने कुछ अंग आज करो, कुछ अंग कल करो, ये नहीं व्यवस्था यहाँ पर हो सकता। प्रातः शब्दश्च स्वतः एकमेव प्रातः काल में विधाय, कि प्रातः शब्द का अर्थ क्या होगा, अनेक प्रातः अर्थ को लोगे क्या, 2 प्रातः 3 प्रातः कहाँ से अर्थ लाऊंगा मैं। प्रातः तो वैसे भी एक अव्यय है, अवचन ग्रहण नहीं हो सकता है, लक्ष्यानुदान वचन निर्णय लेंगे वहाँ। इसलिए प्रातः शब्द स्वतः एकमेव प्रातः काल में विधाय पर्यवस्यति। क्योंकि हमेशा नियम क्या है, 2 क्यों नहीं लोगे, 3 क्यों नहीं लोगे, 3 प्रातः काल ले लो। कहते भाई नियम क्या है, पहले निर्णय हो चुका है, प्रथम वही नियम में कारण से नतिक्रमात्। पहला वचन कौन है, एक वचन, एक संख्या, उसको छोड़ के 2 लेना है आपने, कोई प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण के बिना एक संख्या का उल्लंघन करके 2 संख्या में नहीं जा सकते। 2 को उल्लंघन के 3 या 4 आदि में जाना हो तो प्रमाण देनी पड़ेगी आपको। कि प्रथम मुंबई नियमेत कारण से अनतिक्रमात् नियम है, अतः एकत्व संख्या में हम रुक जाएंगे, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं। 2 दिन 3 दिन आदि 2-3 अर्थ लेने में प्रातः शब्द का। प्रातः विदाय पर्यवस्यति प्रातः अग्निहोत्रम इत्यादि तदर्शनात्। जैसे प्रातः अग्निहोत्र, सायं अग्निहोत्र, तो क्या करोगे वहाँ पर अग्निहोत्र, कुछ अंग आज करोगे, कुछ अंग कल करोगे क्या। प्रातः करके एक ही सांग पूरा का पूरा एक ही समय में कर देना है सवेरे। तद्वत यहाँ भी समझ लो। तस्मात् सांगस्य प्रदानस्य एकस्मिन्नेव प्रातः काले विधानात् सांग प्रदान का एक प्रातः काल विधानों से सद्यस्कालीनत्वं श्रौतम, सद्यस्कालीन श्रुति प्रमाण, श्रुति क्रम प्रमाण से सिद्ध हो गया। और चौदह तो अन्वाधानाद्यंगम पूर्वेद्यो प्रातः और प्रधानम परेद्यो प्रातः इति कल्प्यते। वहाँ तो व्यवस्था कल्पना के दिन है, कुछ आज करो कुछ कल करो। वहाँ तो 14 के द्वारा अन्वाधानादि अंग को पूर्वेद्यो प्रातः करनी चाहिए और प्रधान याग परेद्यो प्रातः करना चाहिए, इति कल्प्यते। उपदेशश्च 14 बलियान, साक्षात श्रुति जो उपदेश है उसकी अपेक्षा से जो 14 के दुर्बल होता है, इसलिए 14 मने आतिदेश की अपेक्षा से उपदेश बलवान है। तस्मात् एक कलिना दृष्टया, इसे एक ही दिन में इन इष्टियों कर समाप्त करना चाहिए।